बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस ऑर्डर 2002 का आज आपके साथ लेक्चर नंबर 2 शेयर किया जा रहा है। किसी भी पुलिस विंग के प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए ये तमाम लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर वॉच कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 हु डिटरमिन्स द नंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस इस्टेब्लिशमेंट फॉर ईच जनरल पुलिस एरिया। आर्टिकल 7 के मुताबिक हर आम पुलिस इलाके के लिए पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की तादाद और तंजीम का तयन कौन करता है? तो वो गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 7 रिक्रूटमेंट इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर मेड थ्रू विच बॉडी। आर्टिकल 7 के तहत असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर भर्ती किस बॉडी के ज़रिए की जाती है? तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सीएसएस के एग्ज़ाम के ज़रिए जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो भर्ती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 7 ऑन व्हाट बेसिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल मेड। आर्टिकल 7 के मुताबिक कांस्टेबलों की बराह रास्त भर्ती किस बुनियाद पर की जाती है? तो आर्टिकल 7 के मुताबिक कांस्टेबलों की जो भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसल यानी उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो डोमिसल के मुताबिक उसकी भर्ती की जाती है कांस्टेबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इज फील्ड थ्रू सिलेक्शन ऑन मेरिट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 के मुताबिक मेरिट पर इंतखाब के ज़रिए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर महकमाना तरक्की कितने फीसद पर होती है? तो वो 25% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 हु सुपरवाइजेस द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। आर्टिकल 18 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की निगरानी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है दी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यानी जो ज़िले की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है वही डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की निगरानी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in article 18 it is stated that there is will be a separation of which police function। आर्टिकल 18 में बताया गया है कि पुलिस के किस काम से अलहदगी होगी? तो इसका राइट आंसर इन्वेस्टिगेशन एंड अदर पुलिस फंक्शन, यानी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के जितने भी दूसरे काम है वो उसकी अलहदगी होगी आर्टिकल 18 के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 हु हेड्स द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इन द कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। आर्टिकल 18 के मुताबिक कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का सरबराह कौन होता है? तो इसका राइट आंसर डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, यानी डीआईजी रैंक का जो अफसर होगा वो कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का सरबराह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 18 which officer has the authority is verify the correctness of the investigation before submission of the report to the court। आर्टिकल 18 के मुताबिक किस अफसर को ये इख्तियार हासिल है कि वो अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले तफ्तीश की दुरुस्तगी की तस्दीक करे? तो इसका राइट आंसर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर होता है वो किसी भी मुकदमे की जो रिपोर्ट जो फाइनल होती है उसकी तस्दीक करता है। तो उस तफ्तीश की दुरुस्तगी जो ये आर्टिकल 18 में उसके हवाले से बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 18 व्हेन अ केस इज नॉट इन द jurisdiction of the district investigation branch to whom is it in sent for further investigation। आर्टिकल 18 के तहत जब कोई केस डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के दायरा इख्तियार में नहीं है तो इसे मजीद तफ्तीश के लिए किसको भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, यानी इंचार्ज ऑफिसर एसएचओ जो होता है उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहा जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो तफ्तीश नहीं करती तो फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्टिकल 18 व्हाट स्पेशलाइज्ड डिवीजन आर मेंशन्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। आर्टिकल 18 में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के लिए किस खसूसी डिवीज़न का जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर सिविल स्पेशलाइज्ड विंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 7 स्पेसिफाइज दैट द सिलेक्शन फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इज मेड थ्रू विच कमीशन। आर्टिकल 7 में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर ज़िला भर्ती के लिए इंतखाब
किस कमीशन के जरिए किया जाता है? तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 18 द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू होम। आर्टिकल 18 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के मेंबर बराह रास्त किसके जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी जिला पुलिस का जो हेड होता है वो आर्टिकल 18 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का बराह रास्त जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 हाउ आर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आर्टिकल 7 के मुताबिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की कैसे दी जाती है? तो इसका राइट आंसर थ्रू सिलेक्शन ऑन मेरिट बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। Next question, Article 18 states that the officer in charge of the police station must notify the district investigation branch under what condition? आर्टिकल 18 के मुताबिक किसी भी अफसर थाने के इंचार्ज को किस शर्त के तहत डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को मुतला करना चाहिए? इसका राइट आंसर इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस। किसी जुर्म की इतला मिलने के फौरन बाद जो है ऑफिसर इंचार्ज थाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को मुतला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 7 एवरी पुलिस ऑफिसर इज लायबल टू सर्व एनी ब्रांच डिवीजन ब्यूरो आर सेक्शन थ्रू आउट विच एरिया? आर्टिकल 7 के तहत हर पुलिस ऑफिसर किसी भी ब्रांच डिवीजन ब्यूरो या सेक्शन में किस इलाके में खिदमत अंजाम देने का जिम्मेदार है? तो पूरे ऑल पाकिस्तान में है। उसका राइट आंसर ऑल पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 18 which officer may notify the offence that shall be investigation by the police station investigation officer? आर्टिकल 18 के तहत कौन सा अफसर इस जुर्म की इतला दे सकता है जिसकी तफ्तीश पुलिस स्टेशन के तफ्तीशी अफसर के जरिए की जाएगी? तो इसका राइट आंसर प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, यानी पीपीओ इसको कहा जाता है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। आर्टिकल 18 के तहत तो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर किसी भी जुर्म की इतला जो उस जुर्म के अहाता यानी उस थाना के अहाते के जो तफ्तीशी अफसर है उसके ज़रिए उसकी तफ्तीश वो आर्टिकल 18 के मुताबिक जो प्रोविंशियल ऑफिसर है वो करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इन द कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट एज पर आर्टिकल 18? आर्टिकल 18 के मुताबिक कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के ढांचे का तयन करने का जिम्मेदार कौन है? तो इसका राइट आंसर भी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इन द कैपिटल डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी ऑफ व्हाट रैंक एट अ मिनिमम? आर्टिकल 18 के मुताबिक कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का सरबरा कम से कम किस रैंक का होना चाहिए? तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी रैंक से कम जो है वो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का सरबराह इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 18? आर्टिकल 18 में बयान करदा डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के मेंबरान की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? तो इसका राइट आंसर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 18 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द टाइमली कंप्लीशन वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन? आर्टिकल 18 के मुताबिक तहकीकात की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने का जिम्मेदार कौन है? तो इसका राइट आंसर सुपरवाइजरी ऑफिसर निगरान ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 18 स्टेट्स दैट द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इन द कैपिटल डिस्ट्रिक्ट शैल बी हेडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ? आर्टिकल 18 कहता है कि कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के सरबराही एक अफसर करेगा जिसके दर्जा नीचे नहीं होंगे, किसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से नीचे उसका दर्जा उसका रैंक जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफिसर कैन वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बिफोर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट इन द कोर्ट? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 के मुताबिक कौन सा अफसर अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले तहकीकात की दुरुस्तगी करेगा? तो इसका राइट आंसर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 18 in case of an emergency who may authorize the district investigation branch members to perform duties other than investigation? आर्टिकल 18 के तहत हंगामी सूरत हाल में कौन डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के अरकान को
तफ्तीश के अलावा दीगर फ़राइज़ अंजाम देने का इख्तियार दे सकता है, तो वो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है, यानी सूबाई पुलिस ऑफिसर यानी आईजी। किसी भी सूबे का जो आईजी वो आर्टिकल 18 के तहत हंगामी सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के अरकान को तफ्तीश के अलावा दीगर फ़राइज़ अंजाम देने का इख्तियार दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18A, विदिन हाउ मेनी डेज मस्ट द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिसाइड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आर्टिकल 18A के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबराह को तफ्तीश की मुंतकली की दरख्वास्त का फैसला कितने दिनों में करना होता है? तो 7 वर्किंग डेज, 7 दिनों में करना होता है। यानी तफ्तीश की अगर मुंतकली करवानी हो, तफ्तीश एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से दूसरे इन्वेस्टिगेशन को मुंतकिल करवानी है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सरबरा जो है वो 7 दिनों के अंदर इसका जो डिसीजन है उसको लेगा और ट्रांसफ़र कर देगा इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स एन ओपिनियन बिफोर द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैन ट्रांसफ़र द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस एज पर आर्टिकल 18A। आर्टिकल 18A के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सरबरा केस की तफ्तीश को मुंतकिल करने से पहले कौन राय देता है? तो इसका राइट आंसर डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 18A हु कैन ट्रांसफर एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैज़ डिसाइडेड एन एप्लीकेशन। आर्टिकल 18A के तहत ज़िले पुलिस के सरबरा की जानिब से दरख्वास्त का फैसला करने के बाद कौन तफ्तीश मुंतकिल कर सकता है? तो रीजनल पुलिस ऑफिसर है, आरपीओ यानी रीजनल पुलिस ऑफिसर जो है वो ज़िले पुलिस के सरबरा की जानिब से दरख्वास्त के फैसला करने के बाद तफ्तीश मुंतकिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द रीजनल पुलिस ऑफिसर हैज़ डिसाइडेड एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन हाउ मैनी डेज कैन द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन एज पर आर्टिकल 18A। अगर इलाकाई पुलिस ऑफिसर ने तफ्तीश की मुंतकली की दरख्वास्त का फैसला किया है, तो आर्टिकल 18A के मुताबिक सूबाई पुलिस अफसर कितने दिनों के अंदर तफ्तीश को मुंतकिल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 13 डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18A, इन केस अंडर इन्वेस्टिगेशन विद अ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में ओनली बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 18A के मुताबिक ज़िले तफ्तीशी ब्रांच के पास ज़ेरे तफ्तीश केस सिर्फ मदरजा झेल में से किसको मुंतकिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर अनदर ऑफिसर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रीजनल और प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड एज पर आर्टिकल 18A। आर्टिकल 18A के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड कौन तश्कील देता है? तो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी ये भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड होता है वही जो इसके स्टैंडिंग बोर्ड की तश्कील दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रैंक ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड एज डिफाइंड इन आर्टिकल 18A। आर्टिकल 18A में बयान करता स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड के चेयरमैन जो कम से कम रैंक का क्या होगा, तो उसका रैंक क्या होगा? तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उसका रैंक होगा। ये जितने भी सवाल आपके साथ शेयर किए गए हैं, इस अंदाज में सारे सवाल शेयर किए गए हैं कि एग्जामिनर किसी नवीयत में जो पेपर MCQs बनाए तो वह MCQs आपका रॉन्ग ना हो। इससे पहले भी हमने ताज़ीरात पाकिस्तान की 11 से 12 लेक्चर अपलोड कर दिए हुए हैं, वो भी आप ज़रूर वॉच करें। और पुलिस आर्डर 2002 का पहला लेक्चर भी आप वॉच करें, तो इससे आगे फर्दर जो आर्टिकल रह गए हैं MCQs की सूरत में वो भी आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।